आज देश भर में क्रिसमस की धूम है और चर्च में विशेष प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में विशेष प्रार्थना सभा में शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना अनुभव भी साझा किया। पीएम मोदी ने कहा कि प्रार्थना सभा में प्रेम, शांति और करुणा का शाश्वत संदेश झलक रहा था। आशा है कि क्रिसमस की भावना हमारे समाज में सद्भाव और सामंजस्य को प्रेरित करेगी। क्रिसमस के मौके पर चर्च पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पोस्ट भी साझा किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो कैथेड्रल चर्च में मौजूद थे। दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर यहां के फादर और चर्च में मौजूद लोग काफी खुश भी हुए। चर्च के फादर डॉक्टर परितोष कैनिंग ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि इससे ये संदेश जाता है कि पीएम मोदी सबको पसंद करते हैं और सबसे प्यार करते हैं। हमारे साथ इस वक्त उस चर्च के फादर भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे और प्रेयर में किस तरीके से वो शामिल हुए? मैं तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का मॉडरेटर हूँ, बिशप ऑफ कलकत्ता हूँ और एक खूब खुशखबरी है कि अपना कंट्री का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आया और उसका आने का यही मैसेज जाता है कि ही लव्स क्रिश्चियंस, ही लव्स एवरीबॉडी हु लिव्स इन दिस कंट्री। जो एक कंट्री में रहता है सबको प्यार करता है, सबके लिए सोचता है। इसका ही मैसेज आज उनका आने के बाद ये मैसेज सब पूरा कंट्री में जाता है कि वो ही लव्स, उन्होंने सबको प्यार करता है। लगभग कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे? अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग, 8:30 बजे सुबह। आधा घंटा उन्होंने रहा, उन्होंने प्रेयर किया साइलेंटली फॉर आवर कंट्री। अच्छा आशा है कि अपना देश के लिए और हम लोगों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए प्रेयर किया है और हम लोग भी उनके लिए, उसका मिनिस्ट्री के लिए, अपना कंट्री के लिए प्रेयर किया है। मेरी क्रिसमस को लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ, लेकिन इन विवादों के बीच में प्रधानमंत्री का यहाँ आना कई संदेश देता है। आने का यही संदेश है कि शांति में रहना। जीसस ने इधर आया तो पीस के लिए, शांति के लिए। उन्होंने भी यही बोला, अंदर से बोला होगा कि शांति सब में होना चाहिए। और आइए अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर एक तरफ तो देश भर में क्रिसमस की धूम देखी जा रही है, तो वहीं धर्मांतरण के नाम पर बवाल और हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल हिंदूवादी संगठनों ने धर्मांतरण और क्रिसमस के विरोध में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया और यूपी के बरेली में क्रिसमस से एक दिन पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे चर्च के बाहर प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे भी लगाए गए, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। उधर नवी मुंबई के दीघा में क्रिश्चियन समाज के कुछ लोगों ने एक हिंदू युवक की दुकान में घुसकर जमकर पिटाई कर दी। ये लोग युवक के क्रिसमस के खिलाफ लगाए गए स्टेटस से नाराज थे। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्मांतरण के विरोध में हिंदू संगठनों ने जमकर मॉल में भी तोड़फोड़ की, उसकी भी तस्वीरें आई हैं सामने। तो एक तरफ तो जहां क्रिसमस की खुशी है, उत्साह है, धूमधाम से क्रिसमस को मनाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है, हंगामा है, वो भी देखने को मिल रहा है। यूपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर जमकर प्रदर्शन भी हुआ। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर चर्च में विशेष प्रार्थना में हिस्सा लिया, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बता दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ चर्च में प्रार्थना और दूसरी तरफ तोड़फोड़ की जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर, पहला सवाल कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन के लोग गिरजाघरों में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? इसी को दोहरी नीति कहते हैं। एक तरफ तो ये दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री कि हम क्रिश्चियन के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से उन लोगों को भेजा जाता है जो तोड़फोड़ करते हैं, जो उनके कार्यक्रम को एक तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति यही है, उनकी विचारधारा यही है कि दूसरे धर्म वालों को दबाया जाए, उनके जो है जो भी कार्यक्रम हैं या जो भी उनका त्यौहार है उसको किसी तरह से समाप्त किया जाए।
तो ये कोशिश उनकी पहले से है। और नफरत और घृणा की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहा जाए कि उनके एजेंडे का हिस्सा है। आपको लगता है कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले पर इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अमूमन भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने अब तक हस्तक्षेप नहीं किया है? बिल्कुल करना चाहिए था, पर वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री, वो हमेशा इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।